एक आदमी जब नींद से जागता है तो खुद को बौनों के देश में पाता है। उसका पूरा शरीर कसकर बांधा गया है, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवास जूतों में भी ताले लगे हुए हैं। बस देखा कि पॉल ने जोर से चिल्लाया और सारे लकड़ी के खंभे जड़ से उखड़ गए। वह अविश्वास में वहीं कूदने लगा, बस यही उम्मीद करता रहा कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। तभी एक जनरल घोड़े पर आया, भाला लिए और पॉल के पैरों पर छुपकर हमला किया। दूसरी ओर कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके जो पॉल की पैंट की कमर में फंस गए और वे जोर से खींचने लगे। संतुलन खोने पर पॉल पीठ के बल जमीन पर गिरा और फिर बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह ऐसे था जैसे काटने के लिए रखे सुअर का मांस धीरे धीरे उसे किले के अंदर ले जाया जा रहा था। देखने के लिए तमाशबीन लोग भीड़ लगाकर आ गए, यहाँ तक कि बहुत कुछ देख चुकी राजकुमारी भी इस विशालकाय को देखकर हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उसका रोज का काम हल खींचना शुरू हुआ। इसी दौरान किले में अचानक हथियारों ने हमला कर दिया। जनरल ने हालात बिगड़ते देख तुरंत दिशा बदली और पॉल को किले की ओर भेजा ताकि राजा की रक्षा हो सके। इसी तरह पॉल ने जाउसी की तरह बेपरवाह चाल में तेजी से किले की ओर वापसी की। जनरल ने पॉल को नीचे झुकने का आदेश दिया, खुद कूद गया और अकेले राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। साथ ही सैनिकों को सख्त हिदायत दी कि कोई दखल न दे। लेकिन जनरल की डींगों को जानने वाले कार्ल ने दृढ़ता से पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे प्रार्थना की कि वह राजकुमारी को बचा ले। इसी संकट में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हथियारों को आसानी से उठाया और एक घुमाव में उन्हें झील में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को हाथों में उठाकर बचा लिया गया। जब बहादुर जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का जीवन बचाने के लिए धन्यवाद किया, लेकिन राजा अभी भी आग में फंसा था, इसलिए पॉल मदद के लिए दौड़ पड़ा। वह राजा को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियां आग से झुलस गईं। जब कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करें, तब कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। पॉल ने यह सुना और बात सही लगी। फिर उसने ऐसा किया जिससे सब हैरान रह गए। उसने अपनी बड़ी निकर उतारी और आग की लपटों की ओर पेशाब किया। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन इससे जान बच सकती थी। ये कभी समय पर नहीं पहुंच सकता था। जनरल भी समय पर पहुंचा। उसने गुस्से में पॉल को डांटा और कहा, जल्दी अपनी चीजें समेट ले। पॉल ने तुरंत पलटकर अपनी बची खुची सारी जमा पूंजी जनरल को सौंप दी। यहीं से पॉल लिलीपुट की जनता का सबसे बड़ा हीरो बन गया, जिसे सब सम्मान देने लगे।